हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। हमने ये वाक्य पहले भी बनाना सीख लिए हैं, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझा दूं। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझेंगे। तो जैसे हमारा पहला वाक्य दिया गया है, राधा 2 बजे से खाना बना रही है। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहला काम तो ये होता है कि हमको इस वाक्य की पहचान करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ तो हमको ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन जब कभी भी हमको ये वाक्य दिया जाएगा तो उसके ऊपर ये तो नहीं लिखा होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। और जब तक हम वाक्य को देखकर उसके टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक हम वाक्य को सही तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो इस टेंस की पहचान किस प्रकार से की जाती है, इसके लिए हमें इसकी पहचान को समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, साथ में समय भी दिया जाता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द और साथ में समय भी दिया जाता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वाक्य हमारा राधा 2 बजे से खाना बना रही है, तो लास्ट में क्या है, रहा है, रही है या रहे हैं, इनमें से कोई भी शब्द आता है और साथ में समय भी दिया जाता है। यदि ये दोनों चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं तो हम ये समझ लेंगे कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है साधारण वाक्य। यहाँ पर देख लीजिए, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य हमारे वो वाक्य होते हैं जिनमें ना तो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, ना ही नॉट का प्रयोग यानी नहीं का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल साधारण होते हैं। तो जैसे हमें इस वाक्य को बनाना है कि राधा 2 बजे से खाना बना रही है, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। जब भी हम इस वाक्य को बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। आपको यह फॉर्मूला समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे ही सारे वाक्य बन जाएंगे। आपको हर वाक्य को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, चाहे ये वाक्य हो, चाहे ये हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी वाक्य हो, तो सबसे पहले उसमें क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। यदि सब्जेक्ट एक वचन करता है तो उसको हैज का प्रयोग करते हैं उसमें, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो वहां पर हैव का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम बीन लगाते हैं। उसके बाद मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, यानी कि मुख्य क्रिया की स्पेलिंग लिखने के बाद उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम कह लीजिए ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, फिर सिंस या फॉर। तो निश्चित समय है, यदि निश्चित समय है तो सिंस, और अनिश्चित समय है तो फॉर। ये भी हम आपको बता देंगे कि कौन सा निश्चित समय होता है और कौन सा अनिश्चित समय होता है। फिर उसके बाद समय की स्पेलिंग लिख देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राधा। तो यहाँ पर आएगी राधा, RADHA। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब आना है हैज या हैव। तो राधा क्या है, एक वचन करता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा। एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव। तो यहाँ पर फिर क्या आना है, इसके बाद हैज, के बाद बीन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे BEEN। ये क्या हो गया, बीन। इसके बाद ये मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारी क्या है, इसमें बनाना। तो खाना बनाना क्या होता है, कुक, COOK। कुक मीन्स क्या होता है, बनाना। ये तो हमारी हो गई मेन वर्ब। अब इसमें क्या लगना, ING। तो मेन वर्ब में लगा देंगे हम ING। ये क्या होगी, कुकिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या नाम है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो कर्म इसमें क्या, खाना, तो फूड।
यहाँ पर FOOD, फूड मीन्स क्या होता है, खाना या भोजन। फिर आना सिंस या फॉर, तो पहले हम समय देख ले, 2 बजे, यानी कि 2 बजे है तो हमारे क्या निश्चित समय है, हमको ये पता चल रहा है कि फिक्स 2 बजे है, तो यहाँ पर क्या है, निश्चित है, तो यहाँ पर आएगा सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर, तो यहाँ पर SINCE, यहाँ पर क्या होता है, SINCE होती है, ये क्या होता है, सिंस। फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर आना हमारा समय, समय क्या है, 2 बजे, तो यहाँ पर 2TWO, फिर यहाँ पर बजे की क्या होगी, ओ क्लॉक, CLOCK, ओ क्लॉक मीन्स क्या होता है, बजे, यानी 2 o'clock, 2 बजे। तो ये हमारा वाक्य जो किस तरीके से बना है, राधा हैज बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। अब जैसे हमारा दूसरा वाक्य दिया गया है, इसमें क्या है, ये अनिश्चित समय है और बहुवचन कर्ता भी है, इसको देखना बहुत ही जरूरी है। तो इस किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले है ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, तो यू माने क्या होता है, तुम। अब क्या है हमारा, तुम एक बहुवचन करता है, इसीलिए इसमें क्या लगेगा, हैव, तो यहाँ पर आएगा HAVE। फिर इसके बाद क्या ना, बीन का प्रयोग होना है, तो बीन का BEEN। इसके बाद क्या ना, मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया, तो इसमें खेल रहे हो, तो प्ले, PLAY, ये क्या होता है, प्ले माने खेलना। अब प्ले में क्या लगना, ING, यानी मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में ING का प्रयोग होना है, तो यहाँ पर प्ले में लगा देंगे ING। फिर आना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या, मैच, तो मैच MATCH, मैच मीन्स क्या होता है, मैच। फिर आना सिंस या फॉर, तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर लगाते हैं। 5 घंटे, हमको ये नहीं पता है इसमें ये अनिश्चित समय क्यों है, क्योंकि 5 घंटे ना, हमको ये तो पता नहीं कि दिन का 5 घंटे है या रात का है या सुबह का है या शाम का है या दोपहर का है, इसीलिए क्या होता है, एक अनिश्चित समय होता है, क्योंकि हमको इसमें निश्चित पता नहीं है, तो यहाँ पर आएगा फॉर, FOR, फॉर। फिर आना टाइम, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 FIVE, 5 मीन्स 5, और हावर मीन्स घंटे, HOURS, हावर मीन्स क्या होता है, घंटे, तो 5 हावर्स यानी 5 घंटे। तो ये किस तरीके से बना, यू हैव बीन प्लेइंग मैच फॉर 5 हावर्स, यानी कि तुम 5 घंटे से मैच खेल रहे हो। अब जैसे हमारा तीसरा वाक्य भी दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। यह हमारा जो तीसरा वाक्य वो क्या है, सीता सुबह से अखबार पढ़ रही है, तो किस तरीके से बनेगा, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो यहाँ पर आएगा सीता, यहाँ पर ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। फिर क्या आना, हैज या हैव, तो सीता क्या है, एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर आएगा हैज। फिर क्या आना, बीन, तो यहाँ पर हम लगा देंगे BEEN। फिर क्या आना, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब से पढ़ना, तो रीड, READ, इसमें क्या लगेगा, ING लगेगा, ING, क्योंकि मेन वर्ब में ING लगना है। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या, अखबार, तो न्यूज़पेपर, NEWS है, PAPER, न्यूज़पेपर में क्या होता है, अखबार। अब सिंस या फॉर, तो सुबह, हमको ये क्लियर पता है कि सुबह है, इसीलिए क्या आएगा, यहाँ पर सिंस का प्रयोग, SINCE। सिंस के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आना समय, तो क्या होगा, मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग में सुबह, MORNING। तो किस तरीके से बना है, सीता हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, सीता सुबह से अखबार पढ़ रही है। अभी आपको वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, हम आपको यहाँ पर एक सेंटेंस देते हैं, उसको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसमें सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। यहाँ पर आपका सेंटेंस रहा, ये हमारा चौथा हो जाएगा। यहाँ पर चौथा है, शाम 4 बजे से बाजार, शाम 4 बजे से बाजार जा रहा है। यहाँ पर हमारा वाक्य है, शाम 4 बजे से बाजार जा रहा है, इसको बनाना है। यदि आपने इस वाक्य को बना लिया तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य बनने लगे हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में इसमें सिंस लगेगा, यहाँ पर देख लीजिए, SINCE या फॉर, इसमें सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप कमेंट बॉक्स में बता देते हैं तो हमको ये पता लग जाएगा कि आपको ये वाक्य
बनने लगे हैं। और यदि इस वीडियो में कोई डाउट लग रहा हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।